सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज आप हनुमान जी महाराज का एक बहुत ही शक्तिशाली शावर मंत्र है जिसका विधि विधान इस वीडियो में जानने वाले हैं। हनुमान जी महाराज इस कराल काल कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हैं। उनका हम किसी भी माध्यम से स्मरण करें, भगवान हनुमान जी महाराज तुरंत ही कृपा करते हैं और तुरंत ही बाधाओं का हरण करते हैं। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र कीला मार मंत्र है। इस मंत्र से यदि आप कीला लगा देते हैं तो दुनिया में ऐसी कोई बाधा नहीं, बड़े से बड़ी शक्ति, हटी से हटी बाधा आपको स्पर्श नहीं कर सकती, आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, आपके ऊपर उसका प्रभाव देखने को ही नहीं मिलेगा। कहा जाए कि यदि ऐसी कोई शक्ति आपके घर में प्रवेश करने का प्रयास करती है तो तुरंत ही उस शक्ति का शमन हो जाता है। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र समस्त प्रकार के शत्रुओं की बुद्धि का भी कीलन करता है, जिससे शत्रु हमारे बारे में बुरा सोचना, बुरा करना और घात पहुंचाना तुरंत ही बंद कर देते हैं। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र इतना प्रभावशील है कि कोई शत्रु बार बार आपके ऊपर यदि घात करता है, बार बार टोना टोटका का प्रभाव चलाता है, तो निश्चित ही इस मंत्र के प्रभाव से शत्रु की विद्या शत्रु के ऊपर ही पलट जाती है और शत्रु का समन हो जाता है। हनुमान जी महाराज का क्रोध है, कोई भी शत्रु, कोई भी बुरी बाधा बर्दाश्त नहीं कर सकती। हनुमान जी महाराज के क्रोध से हर प्रकार की बाधाएं जलकर भस्म हो जाती हैं। इस मंत्र को लगातार श्रवण करने से भी लाभ होता है। जो लोग मंत्र तंत्र की साधनाएं नहीं कर सकते, मंत्र तंत्र का जप तप नहीं कर सकते, सक्षम नहीं है, समय का अभाव है, ऐसे लोग मंत्र को श्रवण करके लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र श्रवण करने मात्र से ही प्रभाव दिखा देता है। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र 5 से 10 मिनट भी यदि आप श्रवण करते हैं तो आपके शरीर में, आपके घर में, आपके आसपास, कहने का मतलब जहाँ तक इस मंत्र की ऊर्जा तरंग, ध्वनि तरंग जाती है, उस जगह से बुरी शक्तियाँ कोसों दूर भाग खड़ी होती हैं। क्योंकि एक बार हनुमान जी महाराज का कीला यदि लग गया तो फिर उनका बाहर निकलना, भागना असंभव हो जाता है। कीला के अंदर यदि बुरी शक्तियां फंस जाती हैं तो निश्चित ही मानिए कि हनुमान जी महाराज फिर अपने गदा के प्रहार से हर प्रकार की बुरी बाधा का शमन कर देते हैं। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र सिद्ध करने के लिए हनुमान जयंती, डिठौनी एकादशी, दीपावली, ग्रहण काल, होली, ऐसे बहुत सारे मुहूर्त आते हैं जब इस मंत्र की आप साधना करके अपनी बाधाओं का हरण कर सकते हैं और परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि परोपकार में जब हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और जितना ज़्यादा हम मंत्र का प्रयोग करते हैं उतनी ज़्यादा मंत्र की शक्ति भी बढ़ती है। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र लगातार श्रवण करने से लाभ तो देता ही है, लेकिन इस मंत्र का आप बिना सिद्ध किए हुए भी 1 से 5 बार तक प्रयोग कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र परीक्षण करने के लिए मात्र कंठस्थ करिए मंत्र को श्रवण करते हुए, और फिर इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं। इमरजेंसी आने पर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और किसी पीड़ित व्यक्ति की भी सुरक्षा कर सकते हैं। इस मंत्र को श्रवण करते हुए कंठस्थ करेंगे तभी आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, लेकिन 1 से 5 बार तक ही प्रयोग अच्छा रहता है बिना सिद्ध किए हुए मंत्र का। बाकी आपको लगातार मंत्र का यदि प्रयोग करना है, मंत्र की 100% ऊर्जा का उपयोग करना है, तो मंत्र को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। थोड़ा सा जप, थोड़ा सा होम हवन, थोड़ा सा विधि विधान करके आप मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और फिर इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हमने किस मंत्र का आपको विधि विधान बता दिया है, फिर इसके बाद आप मंत्र की साधना करने का विधान जानेंगे। ओम नमो वीर हनुमंता गर्जंता घोरंता वज्रवीर बलवंता, अंजनी के सूत राम के दूत पवन के पूत, केसरी के नंदन लाल चंदन लालो लाल निशान, धरती माता आकाश पिता रक्षा करो, वीर हनुमान बेगी चलो, लोहे की गदा वज्र का कीला, प्रेत कील भूत कील मरी कील मशान कील, 12 बरम ब्रह्म राक्षस कील, दैत्य कील दानव कील दुमनी कील, डायन
सैन और डाकनी कील, ताप तिजारी, नौ नाड़ी, 72 कोठा कील, छल कील, छिद्र कील, जादू कील, जंतर कील, तंत्र कील, मंत्र कील, 52 की विद्या, 5200 गज धरती कील, घर कील, घर के 8 कोण कील, दुष्ट कील, मुष्ट कील, जहां लगे हनुमान के कील, पार न पावे को शत्रु की बुद्धि गुण कील, जो करे घात उलट प्रहार उसी पर लगे, शत्रु कलेजा फटे, दुहाई शिव शंकर की, दुहाई राजा रामचंद्र की। ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का भैया मंत्र है। मंत्र को श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करिएगा। अब आपने उम्मीद है कि मंत्र श्रवण करते हुए कंठस्थ कर लिया होगा। मंत्र की मंत्र दीक्षा लीजिए, मुहूर्त का इंतजार करिए। जल्दी में यदि मुहूर्त है तो मंत्र का सिद्ध करने का विधि विधान करके आप मंत्र का सिद्धीकरण करने का प्रयास करिए। उससे पहले मंत्र को श्रवण करते हुए मंत्र की शक्ति का अनुभव करिए, क्योंकि बुंदेलखंडी जो शाबर मंत्र होते हैं सुनने से प्रभाव दिखाते हैं। आपके शरीर में कुछ ना कुछ लक्षण आएगा, जैसे कि रोए खड़े हो जाना, घबराहट महसूस होना, कोई असाध्य समस्या है, बड़ा दर्द है, तकलीफ है, कोई रोग से पीड़ित है, तो उसमें 5 मिनट के अंदर ही आपको राहत मिल जाना। ऐसे यदि लक्षण निकल के आते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह मंत्र आपके शरीर की ऊर्जा से मैच कर रहा है, आपके लिए प्रभावशील है और यह मंत्र आपको बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाएगा। यदि ऐसे लक्षण आते हैं तो आपको ये भी समझना चाहिए कि इस मंत्र से आपकी समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण भी हो जाएगा, क्योंकि शरीर की ऊर्जा से मंत्र का मैच कराना बहुत जरूरी है। यदि मंत्र शरीर की ऊर्जा से मैच नहीं करता है, कोई लक्षण नहीं निकालता है, तो उसमें आप चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए, उससे आपको 10-5%, 20% ही लाभ होगा, संपूर्ण लाभ नहीं हो पाता। हमारे चैनल पर बहुत सारे मंत्र हैं, आपको सुन सुन के उनका परीक्षण करना चाहिए, जिस मंत्र से आपको तत्काल 5 से 10 मिनट में ही लाभ मिल जाए। ऐसे मंत्रों का ही सिद्ध करने के लिए चुनाव करना चाहिए और ऐसे ही मंत्रों का आपको सिद्धीकरण करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है। तो कोई भी मुहूर्त ले लीजिए, चाहे हनुमान जयंती हो, नवरात्रि हो, गुप्त नवरात्रि हो, होली हो, दीपावली हो, डिठौनी एकादशी हो। हनुमान जी महाराज को तेल, सिंदूर, लड्डू, चना, पान, सुपारी, बतासा, लौंग, सिंगार, जो भी आप चढ़ाना चाहें, बब्बा जी को बढ़िया सामग्री अर्पण करिए, प्रसाद अर्पण करिए और उसी समय भगवान से प्रार्थना करिए कि महाराज हम आपके इस शाबर मंत्र का सिद्धीकरण चाहते हैं, इस मंत्र का हम जाप करना चाह रहे हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने की हमारे अंदर ऊर्जा डालें, ताकि इस मंत्र को हम साधना कर पाएँ, इस मंत्र की ऊर्जा को जगा पाएँ। और जब इस मंत्र की ऊर्जा जग जाए आपकी कृपा से, तो हमारी समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाए। परोपकार में भी इस मंत्र का हम प्रयोग कर पाएँ, जिससे दूसरों की बाधाओं का हरण हो पाए। अपने शब्दों में बढ़िया से भगवान से प्रार्थना करिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति के शब्द अपने होते हैं, अलग होते हैं, तो अपने शब्दों में आप प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो हनुमान जी महाराज के मंदिर में ही इस मंत्र का जापन कर सकते हैं और सिद्धीकरण कर सकते हैं। यदि वहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं बैठने की, शोरगोल बहुत है, आवागमन जारी रहता है, तो आप घर में किसी एकांत कमरे में हनुमान जी महाराज के इस मंत्र की साधना करने का प्रयास कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज का एक बढ़िया से चित्र स्थापित कर लीजिए, जो कि शांत स्वभाव वाला चित्र हो तो अति उत्तम है, नहीं तो जो आपको मिल जाए वह चित्र स्थापित कर लीजिए। वैसे भी हर व्यक्ति के घर में जो हिंदू परंपरा से जुड़े हुए हैं, उनके हनुमान जी महाराज का चित्र या मूर्ति मिल ही जाती है। तो हनुमान जी महाराज का चित्र स्थापित करिए, एक गदा लाइए। पूजा पाठ की दुकानों में, बाजार में आसानी से पीतल के या अष्ट धातु के, लोहे के, चांदी के, सोने के गदा मिल जाते हैं, जिसकी लंबाई कम से कम 9 इंच के आसपास होनी चाहिए। आप चाहें तो 1 फीट, 1.25 फीट तक का गदा ले सकते हैं अपने संभाल ले अनुसार, ताकि उसे आप चाहे जहां ले जा सकें, रख के ले जा सकें, परेशानी ना हो लाने ले जाने में। ऐसे गदे का चुनाव करें। ऐसा गदा हनुमान जी महाराज के सामने आप अर्पण कर दें, चित्र के सामने। हनुमान जी महाराज का विधि विधान से पूजन करें, स्नान कराइए, वस्त्र अर्पण करिए, तिलक अर्पण करिए, पुष्प अर्पण करिए, धूप दीप नैवेद्य दिखाइए, फल फलाहार प्रसाद उनको अर्पण करिए। इसके बाद एक ज्योति जला लीजिए। सरसों के तेल की ज्योति आप जला सकते हैं, तिल के तेल की ज्योति जला सकते हैं, चमेली के तेल की ज्योति जला सकते हैं। अब इसमें सरसों का तेल, चमेली का तेल और तिल का तेल अति उत्तम है, ठीक है। तो इनमें से एक तेल का चुनाव करके आप एक ज्योति जला दीजिए। ज्योति
इस साइज की बनाइए कि जब तक आपका जप चलता रहे, उस समय तक ज्योति बुझनी नहीं चाहिए, जलती रहनी चाहिए। तो इस साइज का होना चाहिए, तेल उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए, क्योंकि इस मंत्र को जाप करने में कम से कम 4 से 5 घंटे आपको लगने वाला है। तो जिस दिन भी आपको साधना करनी हो उस दिन व्रत रहिए, शरीर को हल्का रखिए, हल्के आहार करिए, ताकि आपको लघु संख्या, दीर्घ संख्या इत्यादि ना जाना पड़े। आपके पास एक साधना सिद्धि कवच होना चाहिए। हमारे यहाँ स्पेशली साधना करने के लिए नारसिंह कवच और अघोर कवच बनाए जाते हैं, जो कि 8 और 9 जड़ियों के कवच होते हैं। ऐसे कवच को आपको अपने गले में धारण करना चाहिए। आसन पर बैठ जाइए, हनुमान जी महाराज के आसन बंधन मंत्र से अपने आसन का बंधन करिए। हमारे चैनल पे यदि आप सर्च करेंगे आसन बंधन मंत्र तो आपको आसानी से मिल जाएगा। उस मंत्र का 1 से 5 पाठ या 11 पाठ तक करके अपना आसन का आप बंधन कर सकते हैं। इसके बाद रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, चंदन की माला, इनमें से कोई एक माला ले लीजिए। हनुमान जी महाराज के इस मंत्र का जप करिए। कम से कम भैया 11 माला जप करने की आवश्यकता पड़ती है इस मंत्र की संपूर्ण ऊर्जा जगाने में, लेकिन कई लोग असक्षम होते हैं, इतना नहीं कर पाते हैं। तो 5 माला ही यदि वो कर लेते हैं तो इतने में ही उनके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, उनके मंत्र के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो अपनी बाधाओं का हरण कर सकते हैं और परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, झाड़ा फूंके में। ठीक, तो आप अपने समय अनुसार 5 माला या 11 माला आप जप कर लीजिए, जितना भी जप करें, लेकिन माला एक हवन करना जरूरी है, मतलब एक माला का हवन करना आपको जरूरी है। बेदी बना लीजिए, बेदी में अग्नि प्रज्वलित करिए, पलाश की लकड़ी, नीम की लकड़ी, आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, बरगद की लकड़ी, अद्धा झारे की लकड़ी, ऊमर की लकड़ी, गिलोय की लकड़ी, ऐसी संविदाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें चंदन और बादाम की संविदा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी संविदाओं का प्रयोग करते हुए आप हवन सामग्री बना लीजिए। चाहे तो बाजार से बने बनाए आजकल पैकेट आते हैं, पतंजलि में भी आते हैं, गायत्री परिवार में भी आते हैं, तो उन हवन सामग्रियों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। घी मिला लीजिए, चावल मिला लीजिए, पंचमेवा मिला लीजिए, उसमें शक्कर गुड़ वगैरह आप मिला सकते हैं उसमें। इसके बाद आहुति अपने हाथ में लीजिए, सावर मंत्र का एक बार पाठन करिए। लास्ट में हनुमान जी महाराज का कोई भी बीज मंत्र हो वह बोलिए, स्वाहा बोलते हुए आहुति डालिए। ऐसा आपको 108 आहुतियाँ डालनी हैं। आहुतियाँ आपकी जब संपन्न हो जाएं तो अग्नि के ऊपर जल घुमा दीजिए और अग्नि जलाने से पहले अग्निदेव का और बेदी का अपना पूजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। जब आपकी आहुति संपन्न हो जाए जल घुमा दीजिए अग्नि के ऊपर। हनुमान जी महाराज का यदि कोई आपको चालीसा, बजरंग बाण या ऐसे कोई पाठ आते हैं तो उनका भी पाठन कर सकते हैं, चाहे तो देख के भी कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को प्रसाद अर्पण करिए, अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए, उस जल को स्पर्श करते हुए मत्थे पर तिलक कर लीजिए। शांति मंत्र आता है आपको यदि तो शांति मंत्र का पाठन करिए और इसके बाद आप अपने आसन से उठ सकते हैं। हनुमान जी महाराज के इस मंत्र का अब आता है प्रयोग करना कि कैसे इस मंत्र का हमें प्रयोग करना है। प्रथम तो गदा के सहारे आप इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं, जल अभिमंत्रित करके आप छींटे लगा सकते हैं, जल अभिमंत्रित करके आप पिला भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। इसके अलावा कीलें अभिमंत्रित करिए। कीलें अभिमंत्रित करने के लिए कील अपने हाथ में पकड़िए, अग्नि जला लीजिए, हनुमान जी महाराज के नाम की आहुति उसमें डालिए, कील को धुआं दिखाइए, एक धागा ले लीजिए और धागे को 3 बार कील के मुंडी पर लपेटना शुरू करिए। हनुमान जी महाराज का ये मंत्र आपको पाठन उस समय करने की ज़रूरत पड़ती है और उस धागे में फिर 3 गांठ आप लगा दीजिए, एक कील आपकी बनके तैयार हो गई। ऐसी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप कीलें बना लीजिए। इसी मंत्र से अभिमंत्रित जल को सर्वप्रथम घर में छिड़काव करिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियाँ घर से बाहर हो जाएँ। इसके बाद आप कीलें अपने दरवाजे में, खिड़की में आप लगा सकते हैं। ऐसा करते ही आपके घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश बाधित हो जाएगा, बुरी शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश करना बंद हो जाएंगी। आपने जो होम हवन किया था साधना करते समय, उसकी यदि आपने भस्मी बचा के रखी है तो उसी भस्मी को इसी मंत्र से 1 से 5 बार तक 11 बार पाठन करते हुए, अभिमंत्रित करते हुए एक ताबीज में डालनी चाहिए। उसके अंदर आक, करवीर, पनस ऐसी जड़ियों का भी प्रयोग करना चाहिए ताकि आपका जो सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कीलन है, वो बनके तैयार हो जाए। अग्नि जलाकर अग्नि में आहुति डालते हुए, घी का होम लगाते हुए ताबीज को आपको धुआं दिखाना चाहिए। लाल रंग का धागा डाल के मंगलवार के दिन इस ताबीज को आपको रोगी को पहनाना चाहिए या स्वयं भी आप धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से शरीर को कोई भी बाधा स्पर्श फिर नहीं कर पाती। बाकी झाड़ने फूंकने के अपने क्षेत्रीय तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपकी
समझ में आ गई होगी। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम में हमारा नंबर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, जहां 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। बात करने का समय बदलता रहता है, इसलिए टेलीग्राम में ही वो सूचना आपको मिलेगी कि आज बात करने का समय क्या है। उस समय का ध्यान देकर आप कॉल कर सकते हैं। हाँ, एक बार में कई बार फ़ोन नहीं उठता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है उस समय हम व्यस्त हो, 1, 2 बार 3 बार ट्राई करेंगे तो बात ज़रूर हो जाएगी। या टेलीग्राम के प्राइवेट चैट में भी आप लिख सकते हैं अपनी समस्या के बारे में भी, या मंत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। जैसे ही हमें समय मिलता है, हाँ तत्काल तो जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि दिन भर हम टेलीग्राम में नहीं रहते, सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिलता है हम ज़रूर चेक करते हैं और आपको जवाब देने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारी बात से संतुष्ट होंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर लीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। और हनुमान जी महाराज का यह मंत्र आपको जरूर प्रयोग करके देखना चाहिए। पहले आप इसे साधारणतः कंठस्थ करके इसका प्रयोग करिए। जब आपको लगे कि यह मंत्र आपको लाभ देता है या दूसरों को इससे अच्छा हो रहा है, तब इस मंत्र की साधना करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि साधना करने में शरीर का वो कष्ट भी होता है, धन सामग्री भी थोड़ा सा लग जाती है और तप करना पड़ता है, तो बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं और बाद में ऊर्जा यदि आपको नहीं मिल पाती तो आप किसी न किसी को दोष देते हैं, या तो मंत्र में कमी निकालते हैं या हमने बताया तो हम में कमी निकाल देते हैं। तो मंत्र का पहले भैया परीक्षण कर लीजिए। यदि मंत्र प्रभावशील आपको लगता है, आप क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग मंत्र होता है भैया, इसलिए मंत्र का परीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। मंत्र का परीक्षण करने के बाद यदि परीक्षण मिलता है, राहत मिलती है, तब फिर मंत्र की साधना करने के लिए बैठिए। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।